अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं इसलिए मेवान हूँ और हाज़िर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके सामने। नाज़रीन कराम, अभी हालिया जो एक लहर चली हुई है एक बयानिया बनाने की, नवाज शरीफ साहब का बयानिया जो है वो टिक नहीं रहा, कोई बयानिया इनसे सेट नहीं हो पा रहा। ये पिछले काफ़ी अरसे से कोशिश करते चले जा रहे हैं। ये कभी इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानिया बनाकर उसे चेक करते थे, फिर उसके बाद अब इस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठकर जो है ये हुकूमत में आ गए। अब दोबारा इनको एक बुखार चढ़ा हुआ है कि जी बयानिया ये भी नहीं चल पा रहा और अवाम में तो खजल ख्वार हो रहे हैं। तो अभी ये बयानिया को चेंज करने के चक्करों में है और नवाज शरीफ को दोबारा लॉन्च करने की कोशिश की जा रही है। इसी पे जो है वो उसामा गाजी साहब बड़े ज़बरदस्त किस्म का एक तजिया पेश कर रहे हैं। आप ज़रा ये वीडियो देखिए, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मियां नवाज शरीफ साहब एक ही टिकट में दो मजे लेना चाह रहे हैं, लेकिन अब ऐसा मुमकिन नहीं, क्योंकि अब लोगों को इनकी तमाम चालों की समझ आ चुकी है। मरीम नवाज साहिबा ने कहा कि 16 रुपए की रोटी मिलेगी और मैं इस पर अमल दरामद करवा कर दिखाऊंगी। ट्विटर पर, एक्स पर पोस्ट भी लगाती रही हैं कि जी हाँ जी ये होकर रहेगा। किसी ने बड़ी शाबाश दी, मरीम साहब ने कमाल कर दिया है, शाबाश समेट रही हैं। अगरचे मरीम नवाज साहिबा इस वक्त मरी में छुट्टियां भी इंजॉय कर रही हैं और वही जो उनका काम है वो छापे भी मारती दिखाई देती हैं, लेकिन उनसे भी कुछ नहीं होता, उसकी भी बात करेंगे। मगर बात यह है कि 16 रुपए की रोटी पाकिस्तान में कहीं नहीं मिल रही। और मरीम नवाज साहिबा पंजाब की हद तक जनाब जिम्मेदार अपने आप को समझती हैं, लेकिन पंजाब में भी 16 रुपए की रोटी नहीं बल्कि 20 से 25 रुपए में मिल रही है। अब इन्होंने मुकदमात भी दर्ज करवाना शुरू कर दिए हैं कि जी किस तरह जो नॉन एसोसिएशन है उनकी तरफ से कहा गया या उनके रहनुमा की तरफ से कहा गया कि जी ये तो नहीं हो सकता, उन्होंने क्यों बयान दिया, उस पर मुकदमा दर्ज हो गया। लेकिन दूसरी तरफ आप देख रहे हैं महंगाई इतनी ज्यादा हो रही है कि वो कहते हैं जनाब पेट्रोल आपने महंगा कर दिया, गैस आपने महंगी कर दी, बिजली महंगी है, हर चीज महंगी है। तो सिर्फ आप समझते हैं आटा सस्ता दे देने से क्या रोटी सस्ती हो जाएगी? और कितना सस्ता हुआ है अभी तो ये भी देखना बाकी है कि उसका इंपैक्ट कितना आता है। तो मरीम नवाज साहिबा इस इम्तिहान में तो फेल हो गई और लगता नहीं है कि 16 रुपए की रोटी मिल सकेगी। अगर फर्ज कीजिए वो बड़ी जबरदस्ती करवाती भी हैं ये काम, तो फिर वो रोटी का साइज, पेड़े का साइज ही छोटा हो जाएगा। ये भी एक मसला होगा। राना सनाउल्लाह साहब ने तो साथ ही छोड़ दिया है। उन्होंने तो वो बात कर दी है कि अब मुखालिफिन भी परेशान होंगे नून लीग के कि राना सनाउल्लाह साहब ने क्या कर दिया है। राना सनाउल्लाह साहब से जब सवाल हुआ कि आप जो फैसले ले रहे हैं, मुस्लिम यून जो फैसले ले रही है, जिस तरह से महंगाई हो रही है, बेरोजगारी और ये सब कुछ बढ़ रहा है, तो ये मुश्किल फैसले जिनको ये कहते थे, अब क्या उसका खमियाजा भुगतने के लिए नून लीग तैयार है? तो राना सनाउल्लाह ने बड़े आराम से जवाब दे दिया कि बात यह है कि हमें तो सादा अक्सरियत अवाम ने दी, अब अवाम हमसे सवाल नहीं कर सकते। हमसे सवाल तब करते जब मियां नवाज शरीफ वज़ीर आज़म होते, हमें सादा अक्सरियत अवाम देते, तब हमसे सवाल होता। अब अवाम हमसे नहीं पूछ सकती कुछ भी हो, यानी जितनी मर्जी महंगाई हो जाए, जो मर्जी हो जाए। तो राना सनाउल्लाह साहब ने तो हुकूमत का साथ ही छोड़ दिया, इसका मतलब है। यानी नवाज शरीफ वज़ीर आज़म होंगे तो वो जवाबदेह हैं, तब वो मानेंगे कि नून लीग की हुकूमत है, तब अवाम जनाब हमसे सवाल कर ले। तो ये अब किसकी हुकूमत है? शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म, मरीम नवाज साहिबा वज़ीर आला, नवाज शरीफ वीवीआईपी प्रोटोकॉल ले रहे हैं, बेटी को वज़ीर आला बनाया हुआ है, भाई को वज़ीर आज़म बनाया हुआ है, और फिर कहते हैं हमें पता नहीं 2 तिहाई अक्सरियत का वादा किया था, वो क्यों नहीं पूरा किया, या सदक सिर्फ हमें क्यों नहीं दी अवाम ने, अब वो भुगते। ये चक्कर क्या है? यानी मजे भी लेने हैं, हुकूमत भी है, सब कुछ है, प्रोटोकॉल हर चीज है। अब 2 तिहाई अक्सरियत मिल चुकी है इनको इत्तेहादियों को साथ मिलाकर, फिर भी जनाब सच्चा प्यार नहीं मिल रहा। अब ये सच्चा प्यार आखिर वो चाहते क्या है और क्या कुछ चाहते हैं? बेटों के सारे केसेस माफ करवाए, अपने केसेस माफ करवाए, वीवीआईपी प्रोटोकॉल लेकर जनाब अदालतों में पेश हुए, अदालतों से सारे केसेस खत्म करवाए, और जिस तरह की रिगिंग हुई है पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुई। फिर शहबाज शरीफ कहा करते थे जी इस्टेब्लिशमेंट जिस तरह इमरान खान का साथ देती है इसका 30% भी हमें दे तो हम तो मुल्क की काया पलट दें। अब जिस तरह मियां शहबाज शरीफ को, नवाज शरीफ को, मरीम साहब को साथ मिल रहा है, तारीख में कभी नहीं हुआ। उसके बावजूद इनको सच्चा प्यार नहीं मिल रहा, उसके बावजूद ये शिकायतें हैं। मसला यह है कि अवामी हिमायत नहीं है इनके साथ अब। और मियां नवाज शरीफ साहब से जो साफी मिले हैं उससे अंदाजा हो गया है कि जी उनको पता लग गया कि सियासत उनकी खत्म हो गई, हमने किस तरह सियासत बचानी है। तो उसके लिए वो समझ रहे हैं कि जनाब हम अब एंटी एस्टेब्लिशमेंट होकर दिखाएं, और इसीलिए वो ये सोच रहे हैं कि हम अब मैं जनाब लेकर जाता हूं ये जजेस वाला मामला जो है, 6 जजेस के खत का मामला। अब अप्रैल के आखिर में इस पर कहा जा रहा है कि फुल कोर्ट बनेगी, या अफरीदी नहीं होंगे जस्टिस यादव या अफरीदी, उसके अलावा तो उसमें जनाब पार्टी बन जाए नवाज शरीफ साहब। देखिए मेरे साथ भी यही होता रहा है, 2017 में भी यही हुआ था, जजेस पर इसी तरह जिस तरह उन्होंने खत दिखाया दबाव था, तो उस वक्त से चीजों को देखा जाए, यानी हर चीज में अपना उन्होंने सोचना है, अपनी जात से बाहर नहीं निकल रहे मियां नवाज शरीफ साहब। अब ये बातें जो इस वक्त हो रही हैं, राना सनाउल्लाह का ये सब कहना कि वो तो बिल्कुल समझ रहे हैं कि जी हुकूमत से कोई नहीं पूछ सकता, या ये तो हुकूमत जवाबदेही नहीं है, यानी वो हुकूमत को ना डिफेंड करने को तैयार है ना वो हुकूमत को मानने को तैयार है, और ये भी मान रहे हैं कि ये अवामी हिमायत से हुकूमत बनी। कहते हैं लोगों ने हमें अक्सरियत नहीं दी तो हम किधर से अब जवाब दें, ये उन्होंने बात कर दी है। अब नवाज शरीफ साहब का मसला ये है कि अगर वो ये जजेस वाले मामले में जाते हैं, अभी तक मुशावरत चल रही है, ज्यादातर ख्याल यह है कि शायद उनको यही एडवाइस किया है वो बुलाने के आप इसमें ना आए, लेकिन अगर वो आते हैं तो फिर मसला ये होगा कि ये सारा जो जजेस वाला मामला है, 6 जजेस को धमकाने का, ये तो शहबाज शरीफ के दौर में हुआ है, तो उसमें इनके लिए भी एम्बैरेसमेंट, इनकी हुकूमत के लिए भी, फिर एंटी एस्टैब्लिशमेंट होकर अवामी हिमायत तो हासिल नहीं कर सकेंगे क्योंकि लोगों को समझ आ गई है, मगर वो ट्राई कर रहे हैं, करें आगे फिर हम सियासत क्या करेंगे, हमारी सियासत तो खत्म हो गई। लेकिन इससे ये एस्टैब्लिशमेंट की भी जो हिमायत है वो भी खो सकते हैं, वो भी इनके लिए एक चैलेंज है। ऊपर से आप देखिएगा कि अब जो सीटें छीनी गई थी तहरीक इंसाफ से वो वापस भी मिलना शुरू हो रही हैं। अभी तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस ने खत लिखा है,
अब लाहौर हाईकोर्ट से यह हुआ है कि एक तरफ गुजरांवाला से जो सीट जीती थी तहरीक इंसाफ ने और फिर रिकाउंटिंग की गई और जनाब वो जितवा दी गई नून लीग को, अब हाईकोर्ट ने हुक्म दिया है कि वो फैसला कलअदम और नोटिफिकेशन जो है कलअदम करार दे दिया इलेक्शन कमीशन का। यह है NA 81 गुजरांवाला से नून लीग के रहनुमा अजहर कयूम की कामयाबी को नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया गया, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार बिलाल एजाज चौधरी की रुकनीत बहाल कर दी गई है। और लाहौर हाईकोर्ट में जस्टिस शाहिद करीम ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के बिलाल एजाज चौधरी की दरखास्त पर समाअत की। दरखास्त गुजार की जानिब से राना उस्मान गनी और सरदार लतीफ कोसा पेश हुए। अब आप ये देखें कि ये तहरीक इंसाफ ने सीट जीती थी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के प्लेटफॉर्म से और अब वो सीट उनको वापस मिल गई है। इससे आप अंदाजा लगाइए कि अब ये काम किस तरह से शुरू हो गया है। और एक और खबर कि NA 130 नवाज शरीफ की इंतखाबी कामयाबी इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चैलेंज कर दी गई है। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने मियां नवाज शरीफ साहब की जो जीत है चैलेंज कर दी है, क्योंकि यहां भी जनाब जो हुआ है, जिस तरह का फॉर्म 47 बना है और सबको नजर आया है कि फॉर्म 45 में क्या कुछ था और फॉर्म 47 में क्या क्या किया गया, किस तरह हिस्सों की तब्दीली की गई, वो सब रिकॉर्ड का हिस्सा है। तो अब ये अगर सारा मामला खुलता है और इस पर जल्दी फैसला आता है तो मियां नवाज शरीफ साहब की यहां से भी छुट्टी हो सकती है। इतनी कमजोर विकेट पर खेल रहे हैं। अब इनको भी यही खदशा है कि जिस दिन ये फॉर्म 47 वाला सारा मामला पकड़ा गया, फॉर्म 45 के मुताबिक जो जनरल रिजल्ट्स हैं वो आ गए तो हम खत्म हो जाएंगे। तो उससे पहले पहले हम कुछ कर लें, हम बयानिया ऐसा बना दें कि जी हम तो एंटी एस्टैब्लिशमेंट, हम तो एंटी एस्टैब्लिशमेंट है, कुछ इस तरह का कर दें, क्योंकि उनको पता है कि उनकी बेटी में भी सकत नहीं है, वो डिलीवर नहीं कर सकेंगी। मरी में वो जनाब मौजूद हैं, वहां कभी स्कूल में चली जाती हैं, वही कैमरे लेकर, छोटी छोटी बच्चियां वो फिर परेशान होती हैं, इतने कैमरे लेकर पहुंच जाती हैं। और अब पता लगा जी हॉस्पिटल में चली गई, वहां पर वो मरीजों के लिए अलग परेशानी, फिर जहां जा रही हैं वही जनाब प्रोटोकॉल ही प्रोटोकॉल, कई गाड़ियां, यानी आप देखिए छुट्टियों में प्रोटोकॉल भी इंजॉय हो रहा है और वहीं पर इजलास बुलाए जा रहे हैं, वहीं से अहकामात सादिर हो रहे हैं। फिर जो स्कूल गई उसके बाद पता लगा जी कि उन्होंने मैकडॉनल्ड के बर्गर, जिनका पाकिस्तानी बाइकआउट कर रहे हैं, वो बर्गर भिजवा दिए हैं उधर स्कूल में और फिर तस्वीर भी जनाब शाया करवा दी हैं प्लेटफॉर्म से कि बच्चों को जी हमने ये भेजे हैं बर्गर्स और ये बच्चियां बड़ी खुश हैं और देखें जनाब मरीम साहब ने क्या किया है। यानी इनको एडमिनिस्ट्रेशन या लोगों को रिलीफ देने की तरफ कोई ध्यान नहीं, पब्लिसिटी की तरफ ध्यान है। और अब ये वाले हरबे या शोबदाबाजी ये चल नहीं रही। राना सनाउल्लाह साहब का मैं आपको सुना देता हूं उन्होंने जो बात की, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा है कि मैं अगर पार्लियामेंट पहुंच जाता तो मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला के करीब करीब भी ना आते। वो वज़ीर आला पंजाब रहा, चेयरमैन PCB बना, फिर इसका दिल आया कि मैंने वज़ीर दाखिला बनना है, वो बन गया। अच्छा, मोहसिन नकवी कहते हैं जी राना सनाउल्लाह से बड़ा अच्छा ताल्लुक है, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। जब उनसे यही बातें हुई कि जी वो कहते हैं आप तो वज़ीर आज़म भी बन सकते हैं। अच्छा, जो मरीम साहबा ने 16 रुपए की रोटी पर सारा कुछ किया, उस पर जनाब रोटी की कीमत कम करने के पंजाब हुकूमत के फैसले के खिलाफ वीडियो पैगाम क्यों जारी किया? सदर ऑल पाकिस्तान नान रोटी एसोसिएशन शफीक कुरैशी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। ये मुकदमा दर्ज करने पे आगे आ गए हैं। पेट्रोल महंगा हो रहा है, बिजली महंगी, गैस महंगी, तो अब आपका ख्याल है कि वो लोग कहेंगे कि अच्छा जी सब कुछ महंगा है लेकिन हम मरीम साहब के कहने पे रोटी सस्ती कर देते हैं, वो नहीं हम नजर आ रहा है इस वक्त मुमकिन। आखिर में जनाब ये सुन लीजिए कि राना सनाउल्लाह साहब ने क्या बात की है और इसमें मैं आपके सामने फिर रखूंगा कि मियां नवाज शरीफ साहब अगर जाते हैं तो कितना मसला बनेगा सुप्रीम कोर्ट में। अगर नून लीग अवाम से किए हुए वादे जो इलेक्शन में करती रही है वो पूरे ना कर सकी तो उसका फिर खमियाजा भुगतने के लिए तैयार है, ये सवाल था। तो राना साहब का जवाब सुनिएगा। ये देखिए, वादे थे नहीं, अब हमारा कोई वादा नहीं है। हमारा कोई वादा नहीं है अवाम से। सुनिएगा, हमारे जो वादे थे वो किस हवाले से थे? वो अवाम से वादे थे वो इस बुनियाद पे थे कि हमें अगर सिंपल मेजोरिटी मिली, PMLN ने अपनी गवर्नमेंट बनाई और मियां नवाज शरीफ की लीडरशिप में हम वो वादे भी पूरे करते और हम इस मुल्क को 2 साल में जो यानी अब वो हम वादे पूरे करते तो फिर आप क्या लेने बैठे हुए हैं? जब आपने वादे पूरे करने हैं, आप अभी से कहना शुरू हो गए जी हम जवाब दे नहीं है, तो ये हुकूमत में होते हुए अपोजिशन भी चाह रहे हैं, ऐसे कैसे चल सकता है? इकोनॉमी का क्राइसिस है, मुआशी क्राइसिस है, उससे निकालते। अब देखें, हमें तो सिंपल मेजोरिटी लोगों ने नहीं दी, तो अब हमारी तो कोई जिम्मेदारी नहीं है। वाह, तो ये PDM 2 का ये हाल है। PDM 1 में सब मिलकर इकट्ठे रहे, अब PDM 2 बनी है तो कह रहे हैं नहीं नहीं, ये कोई सवाल रख रहे हैं। 2 तिहाई अक्सरियत इनके पास है, जिस तरह की आईनी तरमीम चाहे कर रहे हैं, कोई रुकावट नहीं है शहबाज शरीफ साहब को किसी तरह की। जिस काम में चाहते हैं पीपल्स पार्टी के साथ है। पहले बड़ा सुना था जी PI की प्राइवेटाइजेशन में शायद पीपल्स पार्टी साथ नहीं आएगी, हर चीज में साथ है, हर ओहदे में साथ है, बिला मुकाबला जनाब मुंतखब एक दूसरे को करवा रहे हैं, कोई मसला नहीं है किसी तरह की कानून साजी, कोई भी इन्होंने एक्सट्रैक्शन देनी है। जस्टिस काजी फैसल साहब की बात हो रही है, उस पर तहरीक इंसाफ बहुत ज्यादा बात कर रही है, ये मंजूर नहीं, लेकिन 2 तिहाई अक्सरियत में दिलवाई गई है। जो मखसूस नशिस्तें ली गई हैं वो भी इनकी झोली में डाली गई हैं। आप सोचिए, कभी ऐसा हुआ है पाकिस्तान की तारीख में कि मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ बनती हैं उनकी झोली में डाली गई? अब ये जब नवाज शरीफ साहब अगर जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में तो ये भी मसला है कि काजी साहब पहले ही वो तमाम फैसले दे चुके हैं जिनका बराह रास्त फायदा नून लीग को हुआ और सारे के सारे तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसले, वो सब चाहे बल्ले का निशान है चाहे दीगर मामलात हैं। अब जो काजी फैसल साहब के हक में जो लोग बातें करते थे, जिनमें आप जानते हैं असदपुर होम, मतीला जान साहब, सनात मलिक की बड़ी उम्मीदें थी, ये बड़े सीनियर साफी हैं, अब वही लोग कह रहे हैं कि जी जब पता था कि जजेस को धमकाया जा रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो काजी फैसल साहब ने उस वक्त नोटिस क्यों लिया? वो इस तरह से क्यों
रहे कि जैसे उनको कुछ पता ही नहीं है। फिर उस दौरान भी उन्होंने ऐसे ऐसे फैसले दिए तहरीक इंसाफ के खिलाफ, नून लीग के हक में, कि ये सब क्या है, इसका उनको जवाब देना चाहिए। बड़े शुबुत बात पैदा हो रहे हैं। तो मियां नवाज शरीफ साहब फिर काजी फैसल साहब के सामने जाएंगे तो फिर उनके लिए एक मसला होगा, क्योंकि अब तक सारे रिलीफ अदालतों से मियां नवाज शरीफ को मिले। अब अलग बात है कि हम देख रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट से कोई फैसला आ रहा है, कोई फैसला या जजेस हमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खड़े होते नजर आ रहे हैं। जी नाज़रीन किराम, आपने वीडियो मुलाहिज़ा फरमाई। वीडियो में जैसे कि आपने देखा कि उसामा गाजी साहब जो हैं वो काफ़ी बाखबर साफ़ी हैं। पिछले 4-5 सालों में उन्होंने अपना एक नाम बनाया है सोशल मीडिया पे भी, और आम जो नेशनल मीडिया है उस पर भी वो काफ़ी मशहूर हैं। एक खालिस तजिया करते हैं, जिस तरह उन्होंने नवाज शरीफ साहब का एक तजिया पेश किया कि अब ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट होने के चक्रों में पड़े हुए हैं ये लोग। इमरान खान साहब का बयानिया इन्होंने देखा कि वो चल गया, अवाम ने जैसे टूट कर इमरान खान साहब को प्यार किया, तो अब ये इमरान खान साहब की नकल करने की कोशिश कर रहे हैं। जो नवाज शरीफ के इर्द गिर्द जो उसके चमचे कड़छे जो कटे हुए हैं, आपने देखा कि कितने अरसे में ये पिछले जो है वो इमरान खान साहब किसी की शर्ट पे अगर साइन कर देते थे तो ये भी वो साइन करने शुरू कर देते थे। वो जो खातून है, जो टिक टाकर खातून जो वज़ीर आला पंजाब है, उसने कई नकालियाँ की हैं इमरान खान साहब की। अब जो है ये बयानिए की नकल भी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सुनने में ये आता है कि नवाज शरीफ साहब जो है वो अब इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ होकर देखेंगे कि जी किस तरीके से जो है वो इमरान खान साहब की नकल की जा सकती है और कामयाब हुआ जा सकता है। तो नाज़रीन, आपको जैसे पता है कि नकल करने के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है, और अकल जो है वो पटवारियों के हिस्से में नहीं आई, उनकी किस्मत में नहीं आई। तो अब देखते हैं कि किस तरीके से ये आगे अब इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानिए में आगे बढ़ पाते हैं। और अब देखते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इनको फिर अपने मुखालफत में जो है वो बर्दाश्त करती है या इनको उठा कर फेंकती है। और दूसरी तरफ जो है एक और बयानिया ये भी बनाया जा रहा है कि जी अवाम हमसे सवाल नहीं कर सकती, क्योंकि अवाम ने जो है वो नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म नहीं बनाया, या फिर नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनने नहीं दिया गया। तो ये इस किस्म का कोई काम इन्होंने नया शोशा छोड़ने की कोशिश की है। अब देखते हैं ये शोशे इनके कब तक कामयाब होते हैं और कब तक अवाम को जो है वो हकीकी लीडरशिप जो है वो मुयस्सर आती है, जो सच्चे दिल से जो है वो अवाम की खिदमत के जज्बे से आए, न सिर्फ ये कि वो कुछ झूठे सच्चे बयानिए बना के अपनी मकबूलियत जो है वो उसको दवाम बख्शे। तो आप भी दुआ कीजिए, मैं भी करता हूँ। मिलते हैं एक और वीडियो में एक और मौजू के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।